नमस्कार। इस वीडियो में आप लोग सोच रहे होंगे कि मैथ्स के किसी टॉपिक का नाम लेंगे। इस वीडियो में मैथ्स का कोई टॉपिक डिस्कस करने वाले नहीं हैं। इस वीडियो में मैं आपको बताने वाला हूं कि माता पिता को बच्चों के साथ किस तरह का व्यवहार करना चाहिए। निश्चित तौर पे माता पिता के कई ऐसे व्यवहार करते हैं कि जिससे बच्चों की एनर्जी या छात्र एनर्जी को व्यर्थ में खर्च करते हैं। माता पिता का बच्चों के प्रति निश्चित तौर पे बच्चों की केयर करना चाहिए, बट उनके प्रति अविश्वास नहीं होना चाहिए। अविश्वास के कारण होता क्या है कि बच्चे छिप छिप करके एनर्जी व्यर्थ में गंवाते हैं। कई बार होता क्या है, बच्चे रजाई में घुस के प्लानिंग करते हैं किसी काम की। माता पिता से डर होता है, माता पिता हमें रोकेंगे, तो अपनी एनर्जी का खर्च पूरा कहाँ करते हैं? माता पिता से छिपाने के लिए। जहाँ उनको अपनी एनर्जी का उपयोग करना है वहाँ नहीं करते। कई बार स्टूडेंट्स टॉयलेट में प्लानिंग करते हैं, अपनी सारी एनर्जी माता पिता से छिपाने के लिए करते रहते हैं। कई बार बच्चे अपनी एनर्जी का उपयोग स्कूल की बाउंड्री के पीछे या कहीं ना कहीं माता पिता से बचने के लिए तरह तरह के आप लोग समझते होंगे किस किस तरह के आप लोग उपाय खोजते हैं और अपनी एनर्जी को व्यर्थ में गंवाते हैं। उसका कारण यही होता है कि कहीं ना कहीं माता पिता बच्चों की प्रॉब्लम को समझते नहीं हैं, ध्यान से सुनते नहीं हैं। उनको निश्चित तौर पे बच्चों की केयर करना चाहिए, लेकिन उनके प्रति विश्वास होना चाहिए ताकि बच्चों की एनर्जी व्यर्थ में खर्च ना हो। और दूसरी बात मैं इस वीडियो में ये कहना चाहता हूं कि आज ऑनलाइन एजुकेशन के कारण बच्चों की सेल्फ स्टडी बंद हो गई है, बुक से कांटेक्ट कम हो गया है। आप किसी भी बच्चे को देखो, लगातार सुन रहे हैं। और बल्कि पतंजलि जी ने कहा है कि किसी भी विषय वस्तु को समझने के लिए 4 चीजें बहुत आवश्यक होती हैं। पतंजलि के अनुसार कि पहले तो हम किसी लेसन को हमें उसको पढ़ना है, ध्यान से पढ़ना है। फिर उन्होंने कहा केवल पढ़ने से कुछ नहीं होता, उसको लिटरेचर की तरह नहीं पढ़ना है। उसके बाद दूसरा स्टेप होता है उसको हमें समझना है। अगर हम समझेंगे तभी काम का है, और इसके बाद केवल समझने से भी काम नहीं बनेगा। पतंजलि जी कहते हैं कि समझने के बाद हमें उसको जीवन में उतारना है, अप्लाइड फॉर्म में लाना है। हम साइंस पढ़ते हैं तो उसको अप्लाइड फॉर्म में लाना है। थ्योरी के प्रैक्टिकल फॉर्म का नाम ही साइंस है, तो उसको पहले प्रैक्टिकल लाना है। और प्रैक्टिकल लाने के बाद जो चौथा स्टेप है किसी भी चीज को सीखने का, वो ये है कि उसका हमको एक्सपेंशन करना है, उसका विस्तार करना। जो हमने सीखा है, जो जाना है, उसको समाज में आपको फैलाना है। समाज के, देश के विकास में आपको वो इन्फॉर्मेशन जो आपने सीखी हुई है ऊपर के 3 स्टेप्स में, उसको पूरी समाज में उस ज्ञान को, उस नॉलेज को आपको विस्तार करना है। ये बातें आज आपने इस वीडियो में सीखी। अगली वीडियो में फिर एक नई बात के साथ मिलेंगे। धन्यवाद।